बहुत सॉफ्ट और बहुत ही मज़े के चिकन मलाई कोफ्ता की रेसिपी आपके साथ आज शेयर कर रही हूँ। जो मेरे बहन-भाई इन चीज़ों को पसंद करते हैं, उनको ये रेसिपी बहुत पसंद आने वाली है। तो चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने एक पैन में ले लिया घी और घी में मैंने जो है ना इसमें ऐड किया कटी हुई 1 अदद प्याज़ और प्याज़ को मैंने अच्छा सा जो है ना इसको सॉफ्ट कर लिया। साथ ही मैंने फ्रेश जो है ग्रीन चिलीज़ मैंने ली हैं यहाँ पर और उनको मैंने जो है उसमें 3-4 जवे लहसुन के डाल के मैंने उसको अच्छी तरह से पीस लिया और उसको पीस के मैंने इस प्याज़ में ऐड कर दिया और अब मैं इसका मसाला भूनूँगी। फ्रेश मिर्चियाँ और सारे मसाले ऐड करने का मकसद सिर्फ़ यही है कि उसमें फ्लेवर जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त आता है और जब आप इस चीज़ को खाते हैं तो आपको एक-एक फ्लेवर जो है ना एनहांस होके निकलता है उसमें से। और इसके बाद मैंने इसमें दही ऐड कर दिया। आप इसमें टमाटर भी ऐड कर सकते हैं, दही भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन इस वक़्त मैं आपके साथ क्योंकि टमाटर नहीं मैंने इसमें ऐड किए, मैं इसको बहुत ज़्यादा रेड कलर का नहीं वो शे देना चाह रही। तो उसके लिए जो है ना इसमें आप दही ही ऐड करेंगे और मैंने इसमें स्पाइसेस जो ऐड किए हैं कुटी हुई लाल मिर्च, उसके बाद चिकन पाउडर, नमक और सिरका ऐड करके मैंने इसमें फ्रोज़न किए हुए कोफ्ते मैंने इसमें जो है ना ऐड कर दिए। फ्रोज़न कोफ्तों की रेसिपी भी मैं आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करूँगी। ये मैं बना के रख लेती हूँ जब भी क्रेविंग होती है खाने की, कोई मेहमान आ जाए तो फ़ौरन से निकाले और बना लिए। साथ ही इसमें मैंने काली मिर्ची ऐड कर दी हैं, मसाला और साथ ही उसके सूखा धनिया पिसा हुआ और ये भी मैंने इसमें हस्बे ज़रूरत ऐड कर दिया और अब आप देख सकते हैं मसाला अच्छी तरह से भून भुन रहा है और यहाँ पर थोड़ा-सा मैंने पानी इसमें ऐड करके तो मैंने इसको जो है ना हल्का-सा दम भी लगाया था। और इसके बाद मैंने इसमें 2 पत्ते कड़ी पत्ते के ऐड किए हैं और मसाला मैंने इसको अच्छी तरह से भून लिया। अब मैं इसमें जो है ऑल पर्पज़ की क्रीम है मेरे पास, आप इसमें कोई भी फ्रेश क्रीम ऐड कर सकते हैं, घर की मलाई भी ऐड कर सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। तो उसको अच्छी तरह से बीट करके मैंने उसमें जो है ना ऐड किया था ताकि उसमें उसकी कोई फुटकड़ी वगैरह इस तरह का कुछ ना रहे। और यहाँ पर मैंने इसको जो है ना उसने पानी भी ज़ाहिर है थोड़ा-सा छोड़ा था और इसका अपना भी एक मॉइस्चर होता है और उसको मैंने ड्राई करने के बाद देखिए मेरे कितने ज़बरदस्त कोफ्ते रेडी हुए हैं और अब आप देख सकते हैं कि सारा घी इसका जो है सेपरेट हो गया, मसाला अच्छी तरह से भुन चुका है, स्मेल भी बहुत अच्छी आ रही है इसकी। और यहाँ पर देखिए जी कोफ्ते रेडी हो चुके हैं, हम इसको करते हैं सर्व। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो आप इसको लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए और अपना रखिए ख़्याल। आज के आज ही इसको बनाएँ और मज़े से खाएँ। दुआ में रखिएगा याद। अल्लाह हाफ़िज़।